गॉड, डिस्गस्टिंग। शेर एक बार खून चख लेता है तो मैन ईटर बन जाता है। अगर इन्हें यहाँ की कमाई के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? डार्लिंग, एक दिन की तो बात है। महिका को कौन सा रोज रोज काम मिलेगा? अरे काम ढूंढने से मिल ही जाता है शहर में। आई एम टेल यू। मॉम, बॉस, अरे आप लोग अभी तक आए नहीं? अरे जल्दी चलिए, अरे माइका पहली बार टीवी पे आने वाली है। ईशु, तुमने अभी तक मेकअप क्यों नहीं उतारा? जाओ पहले मेकअप उतार के आओ। मॉम, उतार लूंगी ना, पहले माइका का एपिसोड तो देख लो। ईशु, नो जिद। पहले मेकअप उतार के आओ, नहीं तो स्किन पर रैशेस हो जाएंगे। पॉप्स, मॉम से कहो ना, अगर मैं नहीं गई तो माइका का सीन निकल जाएगा, फिर मैं कैसे देखूंगी? चाचा चाची चाची चाची, बाहर चलिए ना, एपिसोड चालू होने वाला है। आगे डिस्कशन करना। माही बेटा, हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों चलो, हम आते हैं, ठीक है? और ईशु बेटा, मामा को प्रॉमिस करो, एपिसोड खत्म होते ही पूरा मेकअप साफ करोगे? प्रॉमिस। चल चल चल। सोना, फूल डालें। देखो, आधे घंटे में क्या आ जाएगा? बच्चे हैं, खुश हो जाएंगे। और देखो, ईशु कितनी खुश है। तुम्हें पता है ईशु इतनी हैप्पी क्यों है? तुम इतने हैप्पी क्यों हो? ये घर इतना हैप्पी क्यों है? मेरी वजह से। मैंने अपनी बेटी को स्टार बनाया, दिन रात मेहनत करके। इसलिए आगे से मेरी बात को मत काटना। तुमने ईशु को मेकअप उतारे बगैर ही भेज दिया। इंद्रेश, कामयाबी हासिल करने के लिए इन छोटी छोटी खुशियों की सैक्रिफाइसिंग करनी पड़ती है, समझे? डिस्गस्टिंग। अब सीरियल शुरू होने में बस 3 मिनट बचे। अरे कैसे बैठे हो तुम दोनों? ईशु, टीवी के नजदीक नहीं बैठते, आंखें खराब हो जाएंगी। मॉम, शूटिंग की लाइट्स देख देख के मेरी आंखें ऑलरेडी स्ट्रांग हो गई, कुछ नहीं होगा। नो डिस्कसिंग। टीवी से कम 6 फुट दूर बैठो। ठीक है। ये तेरे लिए गिफ्ट है। तू पहली बार टीवी पे आने वाली है ना, इसलिए। जब मैं पहली बार टीवी पे आई थी ना, तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। सच्ची? लेकिन इसमें है क्या? तू खोल के देख। मेरी फ्रेंड्स है ना, उनके पास भी यही है। ईशु,
तो स्कूल कैसे जाती है? सारा दिन तो शूटिंग करती रहती है। बुआ जी, जब मेरी शूटिंग नहीं होती है ना, मैं तब स्कूल जाती हूँ। महीने में 7-8 दिन। है फिर तो तू फेल हो जाएगी। नहीं नहीं, फेल नहीं होती, मुझे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना। और मेरी फ्रेंड है ना अदिति, मेरे लिए नोट्स लिखती है। अरे ईशु, तेरी सहेली तो बहुत अच्छी है। देवरानी जी, ईशु ऐसे स्कूल नहीं जाती तो पढ़ाई में कमजोर हो जाएगी ना? तो उसे स्टार बनाना है, स्टार। हाँ, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। भाभी प्लीज, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी बेटी के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। वैसे आपने भी तो पढ़ाई की है ना, फिर क्या हासिल हो गया? वही चौका चूल्हा। अरे अपने हस्बैंड के सामने आपकी आवाज भी नहीं निकलती। अब प्लीज डोंट माइंड, अपने अपनी किस्मत की बात है। अब मेरी ईशु की किस्मत में स्टार बनना लिखा है। अरे पढ़े लिखों को नौकर रखेगी वो अपने यहाँ। एक बात बता छोटे। हाँ भैया। इशिता को दिन का कितना मिल जाता है? मतलब? अरे पैसा भैया, वो अरे अब एकदम चुप। अब बस लड़ाई शुरू होने वाला है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। बस शुरू। हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी कोई भक्त किसी कठिनाई में। नारायण नारायण। हे माता, पूरन गांव में आपकी एक नन्ही सी भक्त रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी माता का देहांत हुआ है और अब उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार कर रही है। इसी कारण वो आपको याद कर रही है माता। दादी देखो देखो, यहीं पे मैं आऊंगी। हे देवी, उस बच्ची ने बहुत कष्ट उठाए हैं और आपकी भक्ति के लिए कोई कमी भी नहीं की, तो अब आप ही हैं जो उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। हाँ अभी आऊंगी मैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने भक्त की सहायता करनी होगी। तो वो भक्त जहाँ पर भी है हमको वहाँ ले चलिए। माँ मैं अभी आने वाली, देखिएगा आप। माही बेटा, साइलेंस होकर टीवी देखो ना। यहाँ बाहर क्या कर रही है? इतना काम पड़ा है और महारानी यहाँ खड़ी है। रुक, मैं देती हूँ तुझे प्रसाद। दुर्गा माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे माँ। अभी आऊंगी ना मैं। हाँ
है मेरा, अभी ऑन। माँ देखो, मैं अभी आऊंगी। देखो अब इशिता कहेगी कि मैं यहाँ पे अपने भक्तों के लिए आई हूँ, और फिर वो मुझे देखेगी और मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। मुझे मेरे भक्त ने बुलाया तो मैं कैसे ना आती। माँ देखो देखो, अभी मैं आऊंगी। दादी यहाँ पे। कंधा ही आया है। अरे नहीं बेटा, आगे और भी आएगा ना, अब तू रुक ना, अभी आएगा। देखा। ईशु बेटा, प्रोग्राम खत्म हो गया ना, अब टीवी ऑफिंग करो एंड रिमूविंग मेकअप, गो। ऐसे कैसे खत्म हो गया? मेरा चेहरा तो आया ही नहीं। मैं इशिता के सामने तो खड़ी थी, ऐसा क्यों हुआ? बाबूजी, आप तो थे ना उधर, बताइए ना सबको। मैं यीशु के सामने खड़ी थी, मेरा चेहरा क्यों नहीं आया? मैंने कितनी अच्छी स्माइल की थी, सबसे बड़ी वाली, फिर भी ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ बाबूजी? चाचा जी, आपको भी पता है, आप भी थे ना उधर, मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखा? मैं इशिता के सामने ही खड़ी थी ना, बताइए ना सबको। अले ले 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 ले, माही का बेटा, ना बेटा, ऐसे नहीं रोते, इधर आओ। देखो बेटा, इशिता का दुर्गा माँ का रोल था, मेन रोल, इसलिए सिर्फ उसी का चेहरा दिखेगा ना। तुमने तो जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया है, मतलब वो जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए तुम्हारा चेहरा तो वही रुक, वही मेरी बात सुन। अच्छा हुआ, बड़ी एक्टिंग करने चली थी, टीवी पर आना है। डिस्गस्टिंग।
मेहनत करो और उम्मीद करो, फिर भी वो चीज नहीं होती है तो बहुत बुरा लगता है और रोना भी आता है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, तब मैंने अपना फर्स्ट ऐड किया था। तुम्हारा तो उसमें कंधा दिखा ना, मेरा तो उतना भी नहीं दिखा था। मेरा तो बस इतना इतना छोटा सा नेल दिखा है। और फिर पीछे से आवाज आई थी कि नन्हे नन्हे नेल्स पर नीलू नेल पेंट लगाओ। मुझे तो बहुत बुरा लगा था और मुझे रोना भी आया था। मैं बहुत रोई थी, पर फिर मुझे दिखा दिया, पर वो भी बैग से, केवल पीठ। तुझे तो फिर भी मौका मिल गया। तू तो रोज टीवी पे आती है ना। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। पता नहीं मुझे ऐसा मौका वापस मिलेगा या नहीं। मिल गया मौका। अब ये हाथ दे, राइट वाला। अब आंखें बंद कर और विश मांग, जो भी तुझे मांगे, फिर वो पूरा हो जाएगा।